Hello friends, welcome to Wilstech Education. Today is 4th of June and 2020 और आप करंट अफेयर का वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, अगर आपने हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अपलोड होने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में वर्ल्ड साइकिल डे कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 जून। 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे मनाया गया। इसे पहली बार 3 जून 2018 को मनाया गया था। यह यदि देखिए अभी जो है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जो सेमिनार हुआ था उसमें ऐसा फैसला किया गया था कि 3 जून 2018 से पहली बार जो है वर्ल्ड साइकिल डे को मनाया गया था। यदि आप 20 मिनट तक साइकिलिंग करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। यह दिन पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भी मनाया जाता है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में ब्रिटेन में भारत के नए उच्चायुक्त अर्थात हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गायत्री आई कुमार। गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब मैं आपको बता दूं, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एम्बेसडर और एक होता है हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर वहाँ नियुक्त किए जाते हैं जो कभी राज्य जो है वो ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हुआ हो, और एम्बेसडर वहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं जहाँ पर कभी भी ब्रिटिश कॉलोनियाँ नहीं हुई होंगी। तो ये दो चीज़ें होती हैं, इसके बारे में बताना ज़रूरी था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणुनाशक विकसित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी DRDO। DRDO ने हाल ही में अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणुनाशक का विकसित किया है। यह आइसोलेटेड स्पेस, देखिए इसमें दो टेक्नोलॉजी होती हैं, पहला है आपका आइसोलेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी और दूसरा है आपका ट्राइनेटेड टेक्नोलॉजी। यह जो है PPE किट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, फैब्रिक और डॉक्टरेट जो एपरेटस यूज़ करते हैं उन सबको सैनिटाइज करने के लिए काम में लाया जाएगा। अब देखिए, बात अगर DRDO की हुई है तो मैं आपको DRDO के बारे में कुछ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के कारण जो कुछ फैक्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यह DRDO की फुल फॉर्म है। इस्टेब्लिश 1958, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। एट प्रेजेंट टाइम में जो चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। इसका जो मोटो होता है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, बलस्य मूल विज्ञानम। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में चक्रवाती तूफान निसर्ग किन दो राज्यों से टकराया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों। हाल ही में निसर्ग तूफान महाराष्ट्र व गुजरात के तटीय क्षेत्रों से टकराया था। निसर्ग नाम जो है वह बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। अब मैं आपको बता दूं, हाल ही में अम्फान तूफान भी आया था जो कि पश्चिम बंगाल के और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों पर टकराया था। इसका नाम थाईलैंड ने दिया था। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न, हाल ही रेलवे ने कोविड-19 के रोगियों के लिए किस शहर में पहला आइसोलेशन कोच लगाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। दिल्ली के अंदर हाल ही में रेलवे ने कोविड-19 के रोगियों के लिए शहर का पहला जो है वो आइसोलेशन कोच लगाया है। चलिए, इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न, हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रदीप कुमार
त्रिपाठी। ऑप्शन ए प्रदीप कुमार त्रिपाठी। प्रदीप कुमार त्रिपाठी को हाल ही में इस्पात मंत्रालय के नए सचिव के रूप में बनाया गया है। अब यहाँ पे बात इस्पात मंत्रालय की हुई है तो मैं आपको बता दूं एट प्रेजेंट टाइम में हमारे इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। चित्र में आप धर्मेंद्र प्रधान जी को देख रहे हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में कोविड-19 पर बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए मोहम्मद अब्दुल मन्नान। मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने हाल ही में कोविड-19 पर आधारित बिहाइंड द मास्क नामक पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में बताया गया है यह कोविड-19 बीमारी आपकी कहाँ से शुरू हुई, कैसे फैली, इन सब को इस पुस्तक में डिटेल्ड में समझाया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी सम्मुख। हाल ही में फिनलैंड में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रवीश कुमार। फिनलैंड में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बात यहाँ पे फिनलैंड की हुई है तो मैं आपको फिनलैंड के बारे में कुछ पॉइंट बता देता हूँ जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये देखिए मैप में फिनलैंड ये ग्रीन कलर एरिया है, यूरोपियन कंट्री है फिनलैंड। इसको मैं बता दूँ इसकी कैपिटल हेलसिंकी और यहाँ के जो पीएम हैं सन्ना मारिन और प्रेजेंट टाइम में जो वहाँ पे करेंसी चल रही है वो यूरोपियन करेंसी है यूरो, वो वहाँ पे चलती है। चलिए इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आदेश गुप्ता को। आदेश गुप्ता जी को हाल ही में दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इससे पहले श्री मनोज तिवारी जी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त थे। अब जो है आदेश कुमार गुप्ता जी को दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष चुन लिया गया है। चलिए इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में बॉबी मैरो का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी धावक। बॉबी मैरो जो थे एक अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध धावकों में से एक थे। इन्होंने 1956 में मेलबर्न में जो ओलंपिक हुए थे उसमें 3 स्वर्ण पदक जीते थे, जिससे इनका नाम रोशन हो गया था। इन्होंने 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर में रिले जीत के लिए लंगर डाला था, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड भी था, जो अब तक विश्व रिकॉर्ड के रूप में माना जाता है। यह अमेरिका के प्रसिद्ध धावकों में से एक थे। चलिए बात यहाँ पे अमेरिका की हुई है तो जैसे कि आप सब जानते हैं अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। एट प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और वहाँ पे जो करेंसी चलती है वो डॉलर, अमेरिकन डॉलर। चलिए इस प्रश्न से हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब इसी प्रश्न के साथ में हम वीडियो का एंड करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।